नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। अभी हमने दिलजीत जी से सीखा वॉल ट्रेडिंग के बारे में। उसमें वोलेटिलिटी के बेस पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ट्रेड बना बना सकते हैं। हमने उसके बारे में स्टडी किया। आज मैं आपके साथ कुछ कंसेप्ट लाने वाला हूँ। बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो सभी लोग करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है उनको। तो वो कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर करने के लिए हम कंसेप्ट को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे लोग ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, या फिर मैं कहूँगा कि ट्रेंड लाइन बनाने के बाद वो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। कई बार वहाँ देखोगे कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, या फिर वो ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने से थोड़ा कतराते हैं, थोड़ा डरते हैं कि यहाँ पर वापस से मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। तो इसकी वजह से वहाँ पर देखोगे कई बार वो ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेते हैं, या फिर जो ट्रेंड लाइन अगर बन भी रही है तो वो ट्रेंड लाइन में दोबारा वो ट्रेड नहीं लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि लोग किस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाते हैं, और उसके बाद जो वो ट्रेड लेंगे उसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है, उसमें एक टूल है जो उसको कंफर्मेशन देगा। वो कंफर्मेशन के बिहार पे हम किस तरीके से ट्रेड लेंगे, हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं। तो ये हमने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगाता हूं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से चार्ट दिखेगा। ओके, तो देखिए जब लोग ट्रेड करने जाते हैं, ओके, अभी आप ट्रेड करने जाएंगे तो कुछ लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, और कई लोग आप देखोगे कि ट्रेंड लाइन बनाते हैं। जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो वहाँ पर उसको ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने की कोशिश करूँ तो देखिए एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना रखा है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये डेटा के आधार पर है कि एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेकआउट करके यहाँ पर मुझे ट्रेड मिला, एंड देन उसी को नीचे ब्रेक करके यहाँ पर एक मुझे ट्रेड मिला हुआ है। ओके, अभी यहां पर आप देख सकते हो कि नीचे यहां पर इस तरीके से ट्रेंड बना हुआ है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करूंगा कि ये मेरा ट्रेंड लाइन है। ओके, यहां पर आप देख सकते हो ये मेरा ट्रेंड लाइन है। कई लोग क्या करेंगे कि इसी ट्रेंड लाइन के बीच में लोग ट्रेड करेंगे, मतलब वो क्या करेंगे कि यहाँ पर स्कैल्पिंग करने की कोशिश करते हैं कि वो हाई वहां पर गया है तो मुझे यहाँ ट्रेड लेना चाहिए, लो यहाँ पर गया तो मैं यहाँ पर बाय करूं, वहां पर सेल करूं। तो इस तरीके से यहाँ पर वो ट्रेड सेटअप बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि मार्केट का डायरेक्शन जो डाउन साइड है और मैं डाउन की ओर यहाँ पर ट्रेड लेना चाह रहा हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि जो कैंडल ब्रेकआउट हो रही है, जो रिवर्सल हो रही है, वहां पे अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मुझे क्या कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, हम उस बारे में आज बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा चैनल बना हुआ है, जहां पर आप देख सकते हो कि कई जगह से मुझे रिवर्सल थोड़ा मिला हुआ है, फिर यहाँ पर डाउन साइड आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप ये चाहे 5 मिनट में कर सकते हो, नहीं तो अगर आप 3 मिनट में करना चाहोगे तो उसमें भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक रिवर्सल जो है हम देखते हैं कि अगर इस चैनल में अगर मुझे ट्रेड करना तो मैं ऑर्डर बुक का इस्तेमाल करता हूं, जहां पर मुझे कुछ क्वांटिटीज मुझे अच्छे मिलते हैं तो एक रिवर्सल का साइन होता है जहां पर मैं इजीली ट्रेड बना सकता हूं। ठीक है, एक कंसेप्ट ये है। ऑलराइट, इसी के साथ मैं आगे भी ऐड करूंगा, लेकिन फिलहाल हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि और कैसे लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं और उसी के कंसेप्ट पे यहाँ पर ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए एक और यहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन बना हुआ है। ठीक है, देख सकते हो कि इसने यहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर गया और इस पर्टिकुलर लेवल को सस्टेन किया। तो जब भी मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूं या फिर कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाता हूं, तो अक्सर मैं वहां पर क्या देखूंगा, प्राइस एक्शन के तौर पे मैं देखूंगा कि प्राइस वहां पर किस तरीके से सस्टेन कर रहा है, किस तरीके से वहां विक बना के रिजेक्शन मिल रहा है। तो वहां पर प्राइस यानी सस्टेन कर रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, तो वहां पर या तो मुझे ब्रेकआउट मिलेगा या तो उसको रिटेस्ट करके वापस से वो नीचे आ सकता है। ओके, अभी जो ब्रेकआउट करेगा तब मैं कैसे ट्रेड लूंगा, और रिटेस्ट करेगा तब मैं कैसे कंफर्मेशन जान सकता हूं कि यहां पर जो ट्रेंड है थोड़ा डाउन साइड की ओर जा रहा है। ओके, तो इसके बिहार पर मैं यहां पर ट्रेड लूंगा। ऑलराइट, अभी आपने देखा कि जो भी कंसेप्ट है यहाँ पे, जैसे कि अभी आपको बोर्ड दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक इस तरीके से रेजिस्टेंस बनाया है और प्राइस जो है, ओके लेट मी चूज द कलर। ठीक है, प्राइस है जो मान लीजिए कि इस तरीके से मूव किया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैंडल यहाँ पर ब्रेक करती है। ठीक है, कैंडल यहाँ पर ब्रेक करती है और वापस से कई बार देखो कि रिटर्न भी आती है, नहीं तो यहाँ पर ब्रेक करके ये ऊपर की ओर चली जाती है। तो काफी लोग बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। वो क्या करते हैं कि मॉर्निंग में कुछ लेवल्स वहां बना देते हैं और वो लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हैं, लेकिन अक्सर आप देखोगे कि वो लेवल्स वहां बनाते हैं लेकिन वो ट्रेड ले नहीं पाते, क्योंकि वहां पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी बना नहीं है। ठीक है,
तो जब तक कॉन्फिडेंस लेवल बना नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ टूल्स का सहारा लेते हैं, राइट। तो यहां पर जो ब्रेकआउट हो रहा है या फिर मान लीजिए कोई नीचे की जो ब्रेकडाउन करेगा, तो यहां पे हम क्या करेंगे, कुछ टूल्स का सहारा लेंगे जिसमें डेटा के आधार पर आपको बताया जाएगा कि कौन ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है, कौन ज्यादा डोमिनेंट है। वहां पर बताया जाएगा कि जो बुलिश वाले हैं, यानी कि जो जिनका मार्केट व्यू बुलिश है वो ज्यादा डोमिनेंट है, या बेरिश वाले जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है। ओके, तो यहां पर क्या होगा, अगर हर एक कैंडल पे जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, अगर उस कैंडल पर हमें ये देखने को मिल जाए कि कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है, पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है, बाइंग ज्यादा हो रही है, सेलिंग ज्यादा हो रही है, अगर वो हमें दिख जाए तो हमें एक सपोर्ट मिल जाता है, हमें एक सहारा मिल जाता है कि ये भी हम मेरा जो व्यू है उसको सपोर्ट कर रहा है और मुझे ये ट्रेड ले लेना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जब भी हमारा जो भी एक कैंडल बनता है, ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर कोई कैंडल बन रही है, ये हमने कैंडल बनाई, ओके, तो इस पर्टिकुलर कैंडल पे देखिए जो बायर्स एंड सेलर्स दोनों एक्टिव होते हैं, ठीक है, और हर एक कंडीशन जो बनती है वो यहां पर दिखती है। तो मान लीजिए यहां पे जो भी कंडीशन यहां पे बनी हुई है, मान लीजिए कॉल बाइंग ज्यादा हो रही है, ओके, तो यहां पर क्या होगा, जैसे आपको कंडीशन बताई जाएगी कि कॉल बाइंग, ठीक है, कॉल बाइंग, अगर यहां पर मुझे कॉल बाइंग दिखता है तो ये आपको क्या बता रहा है कि ये पूरा बुलिश व्यू है, राइट। अभी कॉल बाइंग हो रही है तो मतलब वहां पे जो राइटर्स हैं वहां पर वो एग्जिट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको दूसरा कंडीशन क्या आता है, कॉल राइटर्स एग्जिट, ओके, कॉल राइटर्स यहां पर एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, जहां पर राइटर्स पैसा गवाते हैं वहां बायर्स पैसा बनाते हैं, तो यहां पर राइटर्स लोग क्या करेंगे, एग्जिट करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो यहां पर जान चुके हैं कि प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है, तो मुझे यहां पर एग्जिट करना चाहिए, जो मेरा लॉस उसको बुक करना चाहिए, प्रॉफिट है उसको लेकर एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, राइटर्स यहां पर एग्जिट करेंगे, ऑलराइट। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, पुट राइटिंग हो सकती है, राइट, क्योंकि पुट राइटर्स क्या करते हैं, उनका भी व्यू बुलिश होता है, राइट, उनका भी व्यू यहां पर बुलिश होता है, तो वो पुट राइटिंग ज्यादा करते हैं, तो एटीएम लेवल पर भी पुट राइटिंग होगी, ठीक है। तो एटीएम लेवल पे क्या होगा, पुट राइटिंग होगा, क्योंकि वहां पर उनको प्रीमियम थोड़ा अच्छा मिल रहा है, तो वहां पर वो राइटिंग शुरू कर देते हैं और एक छोटा सा जो मूव आता है उसको भी कैच करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो पुट राइटर्स को यहाँ पर टाइम डीके का फायदा होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो जो पुट ऑप्शन की वैल्यू वो गिरते जाएगी, जिसकी वजह से उनको वहां पर प्रॉफिट होगा, ओके। और यहां पर क्या होगा, जो पुट बायर्स हैं वो एग्जिट करेंगे, पुट बायर्स एग्जिट। तो ये चार कंडीशन आपकी बनती है बुलिश की। तो अगर जो पर्टिकुलर कैंडल यहां पे ब्रेकआउट कर रही है, जो मैंने कैंडल बताया ऐसा लाइन बनी है, यहां ब्रेकआउट कर रही है, तो ये ब्रेकआउट पर अगर ये कंडीशन आपका बनी होती है तो हम समझ में आ जाता है कि यहां पर ये पूरा बुलिश सिनेरियो बना हुआ है। तो इसी के साथ यहां पे प्राइस थोड़ा सस्टेन करता है, अदरवाइज क्या होता है कि प्राइस डायरेक्टली नीचे आ जाता है, ठीक है। सस्टेन करने दीजिए, रेड बन रही है, वापस से ग्रीन बन रही है, उसमें सस्टेन कर रहा है, इसका हाई पे भी ब्रेक हो रहा है, वहां पर आपका ट्रेड बनता है। तो चाहे आपने ट्रेंड लाइन बनाया होगा या फिर आपने कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट देखा होगा, तो उसमें इस तरीके का सिनेरियो बनेगा जहां पर आप इजीली ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि यहां पर आपका कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए ये टूल आपको कह रहा है कि डेटा के आधार पर यहां पर बाय ज्यादा डोमिनेंट है, यानी बुलिश सिनेरियो वाले ज्यादा डोमिनेंट है, ओके। अभी ये तो हो गया बुलिश का कंडीशन, अभी देखते हैं कि बेरिश का कंडीशन क्या हो सकता है यहां पर, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे बेरिश में आपको एक रेड कैंडल बनती है, ऑलराइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक रेड कैंडल बनाते हैं, ऑलराइट, ये रेड कैंडल बनी है। अब इस कैंडल पे वापस से जो मैंने आपको बुलिश के कंडीशन बताया उसका एग्जैक्टली उल्टा यहां पर बेरिश का कंडीशन होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सबसे पहला मैं बताता हूं पुट बाइंग, क्योंकि बेरिश का कंडीशन है। दूसरा यहां पर आएगा पुट राइटर्स एग्जिट, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, एग्जिट, वहां पर क्या होगा, पुट बाइंग बढ़ती जाएगी और पुट राइटर्स क्या होंगे, वो अपनी पोजीशन वाइंड अप करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको फियर है कि ये प्राइस नीचे जा रहा है, तो उन्होंने जो पोजीशन राइट करके रखी है उसमें उनको काफी ज्यादा लॉस हो सकता है, ओके। अभी यहां पर क्या होगा, जो कॉल बायर्स थे, ठीक है, कॉल बायर्स, फिर कॉल राइटिंग होगी, यहां पर कॉल राइटिंग, कॉल बायर्स का मैं लिखता हूं आगे, कॉल राइटिंग होगी, राइट, क्योंकि यहां पर जैसे पुट राइटर्स जो थे, जो बुलिश सिनेरियो का फायदा उठाए थे, वहां पर कॉल राइटर क्या करेंगे, बेरिश सिनेरियो का फायदा उठाएंगे, क्योंकि यहां पर मार्केट नीचे जाएगा तो जो कॉल ऑप्शन को वो सेल करेंगे
उसमें टाइम डिके के हिसाब से उनको वहां पर फायदा होगा। ठीक है, तो कॉल राइटिंग होगी, और जो कॉल बायस जिसकी मैं बात कर रहा था, कॉल बायस क्या करेंगे, यहां पर एग्जिट करेंगे। तो कुल मिला के 8 सिनेरियो है। एक पर्टिकुलर कैंडल पे आपको 4 में से कोई एक सिनेरियो आपको दिखेगी। ओके, तो अगर मैं कहूंगी कि जो बुलिश सिनेरियो है, बुलिश में जो 4 कंडीशन बताया था आप उस पर ध्यान दीजिए, बेरिश में जो 4 कंडीशन दिखाया था आप उस पर ध्यान दीजिए। ओके, तो यहां पर क्या होगा, अगर मान लीजिए कि कोई आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को पिकअप करते हैं जिसका आप देखेंगे कि इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जिसको ब्रेकआउट कर सकता है, मुझे कुछ और देखने का जरूरत नहीं, ब्रेकआउट अगर करेगा तो मैं ट्रेड लेता हूं, लेकिन मैं वहां पर थोड़ा डेटा का सहारा लूंगा कि डेटा मुझे क्या कह रहा है, तब मैं वहां पर क्या करूंगा कि जो ऑप्शन बिल्टअप है उसका टूल का इस्तेमाल करूंगा। ओके, तो ये जो डेटा है आपको ऑप्शन बिल्टअप में मिलेगा। तो चलिए ऑप्शन बिल्टअप में चलते हैं। तो हम चलेंगे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में, यहां पर हम जाएंगे ट्रैक में। ठीक है, ट्रैक में ऑप्शन वाई में जो सबसे लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन बिल्टअप, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अभी ऑप्शन बिल्टअप में यहां पर आप देखिए ऊपर आपको सिंबल दिखेगा। ठीक है, यहां पर एक्सपायरी दिखेगी, देन स्ट्राइक्स, और यहां पर आपको टाइम फ्रेम दिखेगा। तो टाइम फ्रेम यूजुअली जब इंट्राडे हम करते हैं तो 3 या 5 मिनट का लेते हैं, और स्कैल्पिंग करना है तो ऑफकोर्स मैं 1 मिनट में जा सकता हूं। कई लोग इंट्राडे 15 मिनट में भी करते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम ज्यादा देखोगे, अगर आपको 2-3 दिन का ट्रेड लेना तो उसके लिए ज्यादा फेवरेबल होता है। तो यहां पर मैं 3 या 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही लूंगा। ठीक है, तो यहां पर स्टॉक्स है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं। ओके, यहां पर जो सिंबल है यहां पर कोई भी सिंबल मैं डाल सकता हूं, जैसा भी निफ्टी है आप देखोगे सारे स्टॉक्स के आपको यहां पर मिलेंगे। ओके, तो जैसे आज ट्रेड बना था डॉक्टर रेड्डी में, तो हम डॉक्टर रेड्डी देखते हैं। ओके, अभी यहां पर जो स्ट्राइक है ये आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहां पर ऑटोमेटिकली जो करंट प्राइस चल रहा है फ्यूचर का उसी को स्पॉट समझ के यहां पे उस स्ट्राइक यहां पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको मल्टीपल स्ट्राइक देखना है तो यहां पर आप क्लिक करके मल्टीपल स्ट्राइक को भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये क्या करेगा कि मल्टीपल स्ट्राइक को पिकअप करके, जैसे यहां पर देखिए मैं मल्टीपल स्ट्राइक को पिकअप करता हूं, तो देखिए मल्टीपल स्ट्राइक को पिकअप करके एक कम्युलेटिव थ्योरी यहां पर देगा कि रीडिंग में क्या चल रहा है। ठीक है, रीडिंग में क्या चल रहा है आप पूरा इसको स्क्रॉल करके पूरा नीचे तक देख सकते हो कि पूरा रीडिंग में क्या हो रहा है, उसके मुताबिक आप यहां पर इजीली ट्रेड यहां पर बना सकते हो। ठीक है, अभी चलिए जैसे कि यहां पर मैंने क्या किया, मैंने पूरे तरीके से आप देख सकते हो कि ये अलग अलग स्ट्राइक मैंने चुनी है। ठीक है, अभी देखिए डॉक्टर रेड्डी का चार्ट पे क्या हुआ था। ऑलराइट, तो डॉक्टर रेड्डी यहां पर एंटर करते हैं। ये देखिए डॉक्टर रेड्डी, अभी देख सकते हैं कि मॉर्निंग में हमने क्या देखा कि ये इसका एक रेजिस्टेंस है। ओके, जिसको इसने सस्टेन किया, और इसको हमने क्या किया, इसको मार्क करते हैं। तो यहां पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर मार्क कर दी। ओके, मॉर्निंग में देख सकते हो कि फर्स्ट कैंडल 9:15 की कैंडल उसको ब्रेक की। अब जैसे कि मैंने कहा कि पहली कैंडल पे हमें उस पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ओके, जब तक उसका हाई या लो ब्रेक करता है तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। प्लस मॉर्निंग का कैंडल जो फर्स्ट कैंडल होता है हमेशा बहुत बड़ा होता है, तो वहां पर स्टॉप लॉस आपका काफी बड़ा रहेगा ऑलवेज। ठीक है, तो कभी भी वहां पर ट्रेड लेते हो तो लेटेस्ट स्विंग का देखिए, लेटेस्ट स्विंग अगर आपको मिलता है तो उसके मुताबिक आप उसमें अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, पहली कैंडल है। ओके, अभी यहां पर ऑर्डर बुक में भी देखिए 56,000 सेलर्स हैं और 51,000 बायर्स है, तो थोड़ा वहां पर फाइट काफी ज्यादा हुई। ठीक है, दोनों में, और अगली वाली कैंडल पे लगा कि वो जीत भी रहे हैं, लेकिन रेड कैंडल भले बनी है, लेकिन वहां पर आप देखो कि बुलिश वाले ज्यादा है, 42,000 वहां पर बायर्स है एंड 19,000 सेलर्स है, ऑलमोस्ट आप देखोगे ट्वाइस से ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट कैंडल पे देखोगे यहाँ पर काफी ज्यादा 48,000 है। तो ये तीनों कैंडल मुझे बता रही है कि यहाँ पर बुलिश सिनेरियो है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ऑप्शन बिल्टअप में और मैं देखूंगा मॉर्निंग में कि क्या कंडीशन बनी हुई है। तो फर्स्ट कैंडल पे देखिए कॉल बाइंग आपकी यहाँ पर ज्यादा मुझे दिख रही है। ओके, अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्राइक भी देखता हूं तो ये कितना है 1320 1330। तो ओके, तो चलिए स्ट्राइक अगर मुझे चेंज करना है तो मैं स्ट्राइक चेंज कर सकता हूं कि यहाँ पर हम लेते हैं 1330 को। ठीक है, और 13 तो उसके आसपास का रहेगा, तो बाकी को हम हटा देते हैं। तो 1350 और 1360 को हम हटा देते हैं और इन्हीं दोनों को लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि पहली कैंडल है जहां पे मुझे क्या दिख रहा है, यहां पर आप देख सकते हो कि कॉल बाइंग। ठीक है, पहले मुझे बुलिश वहां पर बताया, दूसरे में आप देखो पुट बाइंग यहां पर बता रहा है। ठीक है, रेड कैंडल बनी है और लोगों को ट्रैप करने के लिए बनी है। आप देखिए यहां पर पुट बाइंग बता रहा है, लेकिन वहां पर ऑर्डर बुक में भी आप देख सकते हो वहां पर आपको बायर्स ज्यादा मिल रहे हैं सेलर्स के मुकाबले, तो ट्रैपिंग से यहां पर बच जाएंगे। ओके,
तो यहाँ पर पुट बाइंग बता रहा है, लेकिन वहां पर आपको बायर्स ज्यादा बता रहे हैं। नेक्स्ट कैंडल पे देखिए कॉल राइटर्स एग्जिट, क्योंकि वहां पर बायर्स भी ज्यादा है, सेलर्स कम है, और यहाँ पर क्लियरली आपको बता रहा है कि कॉल राइटर एग्जिट हो चुके हैं। आप इस कैंडल पे नहीं तो नेक्स्ट कैंडल पे आप इजी ट्रेड बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्रेकआउट हुआ, आप इस पे भी ट्रेड बना के इसके स्विंग लो पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। प्राइस रेंज आप चाहे इस कैंडल पे ले सकते हो, क्योंकि ये आपको एक कंफर्म मैं कहूंगा कि कंफर्मेशन कैंडल है, जहां पर आपको क्लियरली कंफर्म किया कि दो तरीके से, दोनों डेटा से, एक ऑप्शन बिल्टअप टूल से और दूसरा ऑर्डर बुक से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इजीली मुझे 17 पॉइंट्स यहाँ पर दिया है, आगे जाके मुझे 30 पॉइंट दिया है। तो इस तरीके से अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में आप ब्रेकआउट को लेकर स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो, या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट को या रिटेस्ट करके बनाना चाहते हो, और उसमें आपको कंफर्मेशन चाहिए, तो ऑप्शन बिल्टअप एक बहुत ही अच्छा टूल है। ऑप्शन बिल्टअप और ऑर्डर बुक दोनों को कंबाइन करके आप एक अच्छा खासा कंफर्मेशन बना सकते हो, और एक सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी को और भी अच्छी उसमें एक्यूरेसी बना सकते हो, एक सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी को और भी आगे बढ़ा सकते हो। ओके, तो ये था हमारा इंट्राडे के ऊपर सेशन, जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से जो ब्रेकआउट है उसको मैं और भी अच्छे से सक्सेस बना सकता हूं, उसमें अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकता हूं। ओके, तो जाएगा नहीं, आगे ज्योति जी आएंगे मार्केट मिल में, आपको स्टॉक एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। हमेशा बने रहिए हमारे साथ। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।